अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शाहिद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और थैंक यू सो मच जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, वेलकम टू आवर फैमिली। और ये देखें जी, हम फाइनली अपनी पिकनिक प्लेस पे पहुंच गए हैं। और थंबनेल आपने देखा होगा, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताती हूँ जल्दी। इट इज़ वेरी शॉकिंग, लेकिन जल्दी आपको बताते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वॉच द वीडियो टिल द एंड। और बहुत खूबसूरत व्यू था। वो कहते हैं ना, पर्दे में जो चीज़ छुपी हुई थी, जैसे ही उसके सामने गए ना, ओ बहुत खूबसूरत व्यू था। ये देखें जी, आप फाइनली हम पार्क में पहुंच गए हैं। और बहुत मज़े का वेदर था, ना सनी था ना बारिश हो रही थी अभी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन बड़े मज़े का वेदर हो रहा था। तो फाइनली आफ्टर, वो कहते हैं ना, 1.5 आवर ऑफ ड्राइव हम पहुंच गए। ओह माय गॉड, वाओ! पार्क का व्यू देख के दिल बाग बाग हो गया हमारा। तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी लोकेशन थी। कहते हैं ना, 1.5 आवर की जो ड्राइव की है हमने, जो हैसल थी, जो हम कश्मकश में थे कि हम जाएं या ना जाएं, बारिश होगी नहीं होगी, वो सब कुछ एक साइड पे और पार्क का व्यू एक साइड पे। बहुत मज़े का व्यू था। अभी हम पहले गाड़ी वगैरह पार्क कर लें, उसके बाद हम आपको घुमाते फिराते हैं पार्क में। गाड़ियाँ हमने यहाँ पे पार्क कर ली। और ये सामने जो पार्किंग है, ये बेसिकली रेजिडेंट्स की है, बिकॉज़ यहाँ पे पार्क के आसपास इर्द गिर्द जो है लोगों के रेजिडेंशियल होम्स भी हैं। फाइनली जी, पार्किंग से डन होके हम आ गए पार्क में। हमने एक स्पॉट चूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने अपना जो भी हम लोग मिल मिला के फूड बना के लाए थे घर से, वो हमने सेटअप कर दिया टेबल। बच्चे तो पार्क में घुस गए, कुछ बच्चों को तो खेलने से फुर्सत नहीं थी। और ये देखें जी, कितना खूबसूरत पार्क है। लाइट हाउस भी है इसमें, बच्चों के प्ले एरियाज़ भी हैं, छोटे बच्चों के लिए अलहदा स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग हैं, पीछे स्विंग्स हैं। तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बड़ा मज़े से जो है ना बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये थी जी वो चाट जो मैं बना के लाई थी। एक फ्रेंड ने पास्ता बनाया, एक ने चावल बनाए, मैंने सैंडविचेस भी बनाए, फिर साथ हम स्नैक्स लेके आए थे, चटनी थी। बड़ा ही मज़े का जो है ना सारा सेटअप था। वो कहते हैं ना जी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले हम जी बनाते हैं अपनी प्लेट। आयत को मैंने बना के दे दी, वो बैठ के खा रही थी उस साइड पे, और मैंने अपनी प्लेट भी बना ली राइस और चाट के साथ। मजेदार, मजेदार, ये वाओ। पुलाव हमारा मज़े का भी बहुत था, लेकिन भूख भी जो है ना सही चमकी हुई थी, इसलिए ज़्यादा मज़ा आया खाने का। हमने तो जी पहले सबसे खाना खाया। और ये देखें जी, मेरी बेटी कहाँ बैठ के मज़े से इंजॉय कर रही है खाना। इस तरह से हमने जी एक टेबल पे रखी थी सारी चीज़ें, बच्चे नीचे भी बैठ गए थे। आयत भी बैठी है, बाकी बच्चों को हम बुला रहे थे, लेकिन आयत बाजी अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हो कहती पहले खाना खा लूँ, उसके बाद जो है मैं खेल लूँगी। खेल इधर ही है, बाकी झूले शूले सब कुछ इधर ही है, कहीं नहीं जाता, कोई चीज़ कहीं नहीं जाती। माशाल्लाह से जी इंजॉय कर रही है अपना खाना। आयत, आयत लुक, आयत हाय करो। नहीं। खैर जी, खाने से डन होके बच्चे सारे वापस जो है झूलों पे चले गए। मैं भी आयत को लेके आई हूँ इधर स्विंग पे। बाकी स्विंग्स बिज़ी थी। मैंने कहा आयत आज ट्राई करते हैं इस नई वाली स्विंग पे बैठने का, जहाँ बड़े बच्चे बैठते हैं, लेकिन आज ट्राई करते हैं क्या बनता है। हम आ गए हैं जी इधर। और ये देखें जी, मेरी जान का टोटा बैठ गया है और इन्जॉय कर रही है। इसको पता नहीं, कहती है मामा तेज़ नहीं करना, मामा मैं गिर जाऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं गिरती, मैं इधर ही हूँ। वैसे भी इन्होंने जो है ना, ये नीचे का जो फर्श होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, अगर खुदा न खास्ता बच्चे गिर भी जाए ना तो उनको चोट नहीं लगती, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ के पार्क्स में ये सारी, आपको ऐसे लग रहा होगा ये पक्का फ़र्श बना हुआ है, लेकिन ये सारी फोम की जगह होती है। बच्चों को खुदा न खास्ता गिर भी जाएँ तो चोट लगने का कोई अंदेशा नहीं होता।
और ये देखें जी, इतनी को खूबसूरत किस्म की लेक थी ना, इतना मज़े का वेदर लग रहा था, और पानी का जो आवाज़ थी ना, इतना सुकून दे रही थी इंसान को कि बस मैं कहती हूँ बंदा बस इधर ही बैठा रहे, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, साफ़ सुथरी हवा, फुल ऑफ ऑक्सीजन, और बड़ा मज़े का व्यू था। वो आँखों को जिसे कहते हैं ना ठंडक पहुँचाने वाला व्यू था। सो बड़ी मज़े की जगह थी। ये देखें जी, लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो अपने पेट्स के साथ आए हुए हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज वैसे भी वीकेंड है, और वीकेंड पे किसी का दिल नहीं करता घर बैठने को, चाहे वेदर कैसा भी हो। स्पेशली समर का वीकेंड तो कोई मिस नहीं करता। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो घर से बाहर निकले ताकि इंजॉय कर सके। खैर जी, अब आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के परेशान हो गए होंगे कि 2000 रुपये की पर आवर की पार्किंग, मतलब हद नहीं होगी है। सच्ची पूछें तो परेशान तो हम भी हो गए थे, बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव पार्किंग मैंने अभी तक यहाँ पे कनाडा में नहीं देखी है। लाइक कितने पार्क्स में कितनी जगह पे गई हूँ, इवन नायग्रा फॉल्स में भी $35 पर डे की पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे तो मैं कहती हूँ हद ही नहीं होगी है। मतलब $10 की पर आवर पार्किंग है, और $50 की पर डे पार्किंग है। तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, दैट मीन्स $100 हम दें पर डे पार्किंग के लिए। बिकॉज जैसे ही आप 2 to 3 आवर्स एक्सीड 3 आवर्स एक्सीड करते हैं तो आपको फुल डे की पार्किंग देनी पड़ती है। सो हमारा प्लान था मतलब शाम तक रुकने का, लेकिन जो हालात थे हमने कहा नहीं भाई, हम 2 घंटे की पार्किंग लगाएंगे, $20 पे करेंगे, थोड़ा खाना शाना खाते हैं, लेक का व्यू करते हैं, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। एथे पार्किंग करने तक कोई सीन नहीं है। खैर जी, ये देखें इतनी मज़े की एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ इस पार्क में। ये है जी कॉलिंगवुड कम्युनिटी रॉक स्नेक। लोगों को उन्होंने कहा जी आप रॉक्स पिक करें, उनको कलर करें, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करें। सो हम देखते हैं कि जी ये कितना लंबा स्नेक जाता है। सो बड़ी एक अमेजिंग सी चीज़ थी, और इतने प्यारे प्यारे लोगों ने इसको जो है ना कलर किया हुआ है, और इतना मज़े का ये इफ़ेक्ट दे रहा था ना कि बस बहुत खूबसूरत लग रहा था। और देखें कितना लंबा है, लाइक कितने लोगों ने यहाँ पे, मतलब बच्चों ने ऑब्वियसली, बड़ों ने, जिसने भी किया है, लेकिन कितने लोगों ने इसको ऐड इन किया है, और यहाँ पे उन्होंने ऐड करते गए हैं, यहाँ तक ये जाके ख़त्म हुआ है। सो खैर जी, बैक टू पार्किंग। सो पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव थी जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका हमने बाद में, हमें वहाँ की एक रेजिडेंट थी जिन्होंने हमें बताया कि जी आप अगर यहाँ पार्क ना करें तो यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक पे एक और पार्किंग है जो कि फ्री है, वहाँ जहाँ पार्क करके तो वापस आप पैदल आ सकते हैं। सो हमने सोचा ठीक है, अच्छी बात है। बट अभी उस टाइम पे फिर हम लोग वापस निकलना शुरू हो गए थे, बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये देखें जी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आयत और जो आयत की फ्रेंड हैं वो बैठी हुई हैं कार्ट में, और भाई जो है उनको लेके जा रहे हैं, और बाकी सब जो है हम लोग वॉक कर रहे हैं। मेरे पास स्ट्रॉलर थी आयत की, आयत मैडम ने कहा मैंने स्ट्रॉलर में नहीं बैठना, मैंने इसमें बैठना है। और बच्चे भी जो है ना हर नई चीज़ से एक्साइटेड होते हैं। सो हम जा रहे हैं जी अब टूवर्ड्स द लेक, जहाँ पे एक्सेस हो, थोड़ा बीच का एक्सेस हो, so उस साइड पे जा रहे हैं। बस जी, व्यूज़ थे अल्लाह की कुदरत, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। और जिन लोगों के घर है ना इस बीच के सामने, बिल्कुल सामने, ये वाले घर, बस इनका तो व्यू इतना खूबसूरत है कि इनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। ये तो बस अपने, वो कहते हैं ना, बालकनी में आ जाएं, अपने घर की विंडो से देख लें तो दिल खुश हो जाता है। खैर जी, उसके बाद भी हम बच्चों को फॉलो करके पहुंच गए बिल्कुल बीच के ऊपर। और ये देखें जी, और ज़्यादा रश भी नहीं था लोगों का, शायद बच्चे ज़्यादा पार्क की साइड पे थे, इधर लेक वाली साइड पे बहुत कम लोग थे। सो बड़ा वो जो है ना पीसफुल सा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, और पानी का शोर तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो आयत मैडम को भी दिल हुआ जी मैंने नीचे जाना है, पानी के पास जाना है, का सारे बच्चे चले गए। और ये देखें जी, भागी भागी जा रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको सेहत ज़िंदगी दे और खुश रखे। सो आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, केयरफुल हो के, मम्मा मैं केयरफुल हो के जाती हूँ। सीधे चली गई है वो, और आगे से जो है ना बच्चे सारे नीचे एंजॉय कर रहे हैं। तो आयत ने कहा मैंने भी जाना है पानी में, लेकिन उसके बाद जो ये बच्चे बाहर निकल के आए हैं वापस,
सब बच्चे भीगे हुए थे, फिर इनके कपड़े चेंज कराने पड़े। ठंड से इनको शदीद किस्म की ठंड लग रही थी। आयत के तो होंठ नीले हो रहे थे, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं भैया आपकी, बच्चे तो अपना एंजॉय करते हैं। सो ये देखें जी, पानी होगी और आके मुझे कहती है मामा इट्स लीकी, आई एम लीकी, कैन यू चेंज माई ड्रेस। मैंने कहा मैं करती हूँ तेरा ड्रेस चेंज। वो देखो अपने से बड़े पत्थर उठा रही है। खैर जी, अगर हम अकेले जाते तो शायद इतना एंजॉय ना करते जितना आप किसी कंपनी के साथ जाके, फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करते हैं। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड एंड हर सिस्टर इन लॉ एंड ऑल द किड्स, और भाई का कि उन्होंने हमें भी साथ लेके गए और बड़ा मज़ा आया। मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया। वी आर रियली 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 थैंकफुल टू देम। सो आयत ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चों के साथ बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। खाली मैं और आयत जाते तो शायद हम इतना इन्जॉय ना कर पाते जितना कंपनी के साथ, जितना सबके साथ हमने मिल बैठ के जो है ना खाना भी खाया और घूमे फिरे, गाने गाए और जो है ना हर चीज़ को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। लेकिन एक चीज़ नहीं की, वो हमने आइसक्रीम नहीं खाई है। हालांकि वहाँ पे क्वार्टर की आइसक्रीम थी, लेकिन हमने कहा नो, आज नहीं खानी, बहुत हो गया आज। सो ये जी हमारी पार्किंग का टाइम फिनिश हो रहा था। सब हम भागे भागे जो है ना वापस जा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पे जो अगर आप पार्किंग से 5 मिनट्स लेट भी हो जाए ना तो वो आपकी गाड़ी पे टिकट लगा देंगे। दो उनको पता है कि आपकी गाड़ी के अंदर स्टिकर मौजूद है, लेकिन स्टिल उन्होंने जो है जी आपकी गाड़ी में टिकट लगा देना है। सो खैर जी, टिकट भी मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन बस मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस पार्क में यही हुई है कि पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक इट शुड नॉट बी लाइक दैट। प्लेस वेयर एवरीबडी शुड बी अलाउड टू एंजॉय, इट शुड बी लाइक दैट। मतलब इतनी पार्किंग एक्सपेंसिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर बंदा कंप्लेन कर रहा था, हर बंदा जो है ना वो कह रहा था। इवन जो टिकट चेकर्स थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, उनको भी हम सारे यही कह रहे थे। सो वो कहते हैं जी आप सिटी को कंप्लेन करें। सो ये देखें जी, हम लोग जहाँ से गए थे, अपनी चेयर्स, अपनी कार्ट, सब कुछ यहाँ पे, खाना पीना सब कुछ यहाँ छोड़ के गए थे। वापस आए हैं घंटे डेढ़ बाद, तब भी सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो बच्चे फिर अगेन जो है ना पार्क में घुस गए। सो अब हमारे पास पार्किंग नहीं थी, सो इसलिए भाई गाड़ी के पास खड़े थे। सो 2 मिनट बाद वो आके कहते हैं जी यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू पैक अप एंड गेट द कार्स, बिकॉज वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम हेयर। बिकॉज जो पार्किंग वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर आप 5 मिनट में गाड़ियाँ नहीं मूव करेंगे सो आपकी गाड़ियों पे लग जाएगा टिकट। सो उससे बचने के लिए हम भागे यहाँ से। वैसे भी बारिश शुरू हो पड़ी थी। सो अब हम जा रहे हैं जी एक और पार्क में। सो ये जी था वहाँ पास ही दूसरा पार्क, जिसकी पार्किंग मैंने आपको बताई है। जैसे ही जब आप जाते हैं तो रोड पे ये लेफ़्ट साइड पे पार्क है, और अगर कोई GTA से इस पार्क में जा रहा है सो यू कैन ऑलवेज़ पार्क देयर। इस पार्क की सबसे बड़ी निशानी है कि जी ये यहाँ पे एक एरोप्लेन सा बना हुआ है बड़ा सा। सो वहाँ पार्क कर सकते हैं। वहाँ से टोटल 5 मिनट्स की वॉक है कॉलिंगवुड पार्क की। सो ईज़िली जो है ना वो $50 की पार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। खैर जी, चूँकि हम वहाँ से जल्दी निकल आए थे, इसलिए अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका हमने प्लान रास्ते में बनाया। जो बारिश भी बहुत हो रही थी जगह जगह पे, किसी किसी जगह पे ज़्यादा थी, किसी जगह पे कम थी। सो जी हम लोग फाइनली आ गए हैं हम्बर वेस्ट पार्क वेस्ट में। सो ये है जी पार्क लॉन और लेक शोर पे। वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। यहाँ से आपको डाउनटाउन की पूरी स्काईलाइन नज़र आती है, और रात को इसका व्यू इतना को खूबसूरत किस्म का होता है ना। सो मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल रही थी कि मैं यहाँ पे कई दफ़ा आती हूँ और रात को यहाँ का व्यू बहुत प्यारा होता है। सो उनके लिए ये न्यू स्पॉट था। मैंने कहा चलें हम देख ही लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। बच्चों ने तो यहाँ पे भी बारिश में भी जो है ना, बच्चे नहीं बाज आए, वो बारिश में भी नीचे खेल रहे हैं। और उसके बाद आगे जी अपनी फ्रेंड के घर पे, जहाँ उन्होंने मज़ेदार से किस्म के पकोड़े बनाए हुए थे। लाइक पकोड़े लेके आए थे, यमी किस्म के जो है ना पकोड़े थे। और साथ ये इनकी कैटल मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा मैं इसकी भी पिक्चर लूँगी, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये था जी हमारा खाना, जो हमने दोबारा से रात को डिनर किया अपना, और उसके बाद गप्पे शप्पे मारी, और फिर लेट नाइट जो है ना हम 11 बजे वापस आए, और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया।
ये था जी हमारा वो टिकट जो हमने 2 घंटे की पार्किंग $20 की पे की थी। और अगर आप उनका एक और टिप मैं आपको दूँ, अगर आप उनका वो हॉटस्पॉट की ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सेम आवर्स के लिए आपको $30 पे करने पड़ेंगे। सो बिवेयर ऑफ दैट। सो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग अस, वी रियली नीड योर हेल्प। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और खुश रहें, खुशियाँ बांटें और डू एन्जॉय द समर। डोंट सिट एट होम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।